मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत को मायूसी लगी है। मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप टैरिफ किंग हैं, आप हमारे व्यापार में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। भारत हम पर टैरिफ लगाता है और उसके जवाब में हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ब्रिक्स सम्मेलन का भी हिस्सा है और आपको याद होगा एक लंबे अरसे से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो लोग ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा हैं हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए और प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय पक्ष अपना जो जवाब दे रहा है वो इतना कमजोर है कि इसे आप सुनकर हंसने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, अडानी, गौतम अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उस पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया और प्रधानमंत्री वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। यह कैसा जवाब मैं समझना चाहता हूं। और उससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार है राहुल गांधी के बारे में, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। ट्रंप ने कह दिया है बांग्लादेश में कोई डीप स्टेट काम नहीं कर रहा है। और सबसे शर्मनाक बात इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरी यात्रा की, भारतीय पत्रकारों की शर्मनाक भूमिका। कठिन सवाल पूछने के बजाय वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, आप तो माई बाप हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह सब हो रहा था। मगर सबसे पहले, अगर आपको अपने देश की परवाह है, अगर आपके मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक सुनेंगे दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका हमसे कहीं ज्यादा धनी देश है। अमेरिका को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मगर उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति जो यह ऐलान कर रहे थे कि हम भारत को F-35 विमान बेचेंगे, यानी कि वो अपना धंधा पूरा चला रहे हैं, ऊपर से उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बता दिया, वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने कहा कि हम भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर इस यात्रा का भारत को क्या फायदा हो रहा है। मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं कि तहव्वुर राणा, मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड उसे भारत भेजा जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए टैरिफ के मामले पे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सख्त संदेश देते हैं और प्रधानमंत्री इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। सुनिए। We didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president, in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness. And that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. Okay? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह कहना कि ब्रिक्स इज डेड, यानी ब्रिक्स मर चुका है। गौर कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ब्रिक्स को गलत मकसद से बनाया गया था। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि अगर वे डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। जिस दिन इन्होंने इसका जिक्र किया उसी दिन वे वापस आकर कहेंगे हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो।
ब्रिक्स तो उसी दिन खत्म हो गया जब मैंने यह बात कह दी थी, टू कोट ट्रंप, दे विल कम बैक एंड से वी बेग यू, ब्रिक्स इज डेड सिंस आई मेंशन दैट। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or you want to? US want to be part I of don't it? care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What cabinet, would be your- You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, "Look what happened to BRICS." They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। एक भारतीय महिला पत्रकार ने, इंडिया टुडे की गीता मोहन ने यह सवाल पूछा कि अगर आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो आप चीन के साथ कैसे लड़ेंगे। तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। जो भारत और चीन जो आपसी संघर्ष चल रहा है या जो मनमुटाव है, उसको लेकर एक अच्छी खबर नहीं है। उनका यह कहना है कि हम किसी से मुकाबला करने, किसी को नीचा दिखाने नहीं आए हैं, हम अच्छा काम करने आए हैं। यानी कि चीन के बारे में आलोचना करने को तैयार नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए क्या हो रहा था दोस्तों। President Trump, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. सबसे बड़ी बात दोस्तों, चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इस पर भी गौर कीजिएगा। यानी कि चीन के मायने भारत के मुकाबले उनके मन में क्या है, उनके शब्दों से आप समझ लेंगे। सबसे पहला सबूत मैं आपको दिखला चुका हूं। उन्होंने कहा कि हम चीन को नीचा दिखाने नहीं आए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारा चीन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहने वाला है, और यह बात वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। आगे, मेरी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन फिर कोविड आ गया। मुझे लगता है कि चीन दुनिया में एक बहुत अहम खिलाड़ी है। वे हमें यूक्रेन और रूस के इस युद्ध को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। जहां तक भारत की बात है, मैं देखता हूं कि बॉर्डर पर झड़पें होती हैं जो काफी हिंसक होती हैं। अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं चीन, भारत, रूस और अमेरिका हम आपस में मिलकर रहें, यह बहुत जरूरी है। यानी कि यहां पर बैलेंस बिठा रहे हैं। भारतीय पत्रकार ने पूछा आपसे, क्या सवाल पूछा कि भाई हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे अगर आप भारत पर टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने कहा हम चीन को नीचा दिखाने नहीं आए। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चीन की तरफ झुके या भारत की तरफ। और सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में सवाल पूछा जाता है, वो अडानी जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। प्रधानमंत्री अचानक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। उनके चेहरे के भाव देखिएगा। सवाल पूछा जाता है जो, और उसके जवाब में उन्होंने जो इशारा करते हुए कहा कि दो देश इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो किस तरह की बातें करते हैं साहब? मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अडानी वाले सवाल के जवाब में यह कह दिया कि हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ठीक है प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक अमेरिकी अदालत ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपके अपने सांसद, जिसमें निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, वो सदन के अंदर खड़े होकर, लोकसभा राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि यह अमेरिकी डीप स्टेट की साजिश है। यह अमेरिकी सरकार ओसीसीआरपी को प्रायोजित करता है भारत के खिलाफ। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी बात
6 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने यूएस अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की थी अडानी के खिलाफ तमाम केसेस को खत्म करने की, और आप अडानी पर जवाब तक नहीं दे रहे हैं और वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। और पूरी तरह से धराशायी हो गया है भाजपा का वो प्रोपेगेंडा। याद कीजिएगा दोस्तों, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जब शेख हसीना भारत आ गई थी, तो यहां पर क्या कहा जा रहा था? यहां पर यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। वो मोहम्मद यूनुस जिसके जॉर्ज सोरोस के साथ ताल्लुकात हैं, यानी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हो रहा था उसके लिए भी राहुल गांधी पर दोष मढ़ना। एक भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था कि मोहम्मद यूनुस और जूनियर सोरोस के बीच में मुलाकात हुई, बांग्लादेश में डीप स्टेट की क्या भूमिका थी, अमेरिकी डीप स्टेट की क्या भूमिका थी। आप में से जो लोग डीप स्टेट नहीं समझते हैं, उसका अर्थ है सरकार के अंदर की सरकार, जिस पर अमेरिकी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कोई डीप स्टेट काम नहीं कर रहा था। बांग्लादेश में हुआ जो सो हुआ, कोई डीप स्टेट की भूमिका नहीं थी। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप यह भी कहते हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर जवाब दिया, मगर वो खुद बांग्लादेश पर चुप्पी साध गए। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी डीप स्टेट, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस इस मुद्दे पर विश्वास नहीं करते। कम से कम सार्वजनिक मंच पर उनके पास एक मौका था बांग्लादेश, डीप स्टेट और राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का बात करने की, उन्होंने इसकी बात नहीं की। मैं समझना चाहता हूं क्यों। ध्यान से सुनिएगा। अब एक पत्रकार पूछने वाला है, डीप स्टेट, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, जॉर्ज सोरोस, वही जॉर्ज सोरोस जिसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा जाता है। ट्रंप कहते हैं कोई भूमिका नहीं है, फिर वो कहते हैं बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री मोदी कहे। मोदी किस पर जवाब देते हैं? यूक्रेन और रशिया पर। सुनिए क्या हुआ था। प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे, उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है,
वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। सबसे शर्मनाक थी भारतीय पत्रकारों की भूमिका। यूएसएड पर सवाल किया जा रहा था। सबसे शर्मनाक था एक महिला पत्रकार का सवाल। मैं नहीं जानता हूं वो कौन है। वो लगभग ट्रंप के सामने, जिसे कहते हैं ना, जमीन पर लौट जाना कि आप महान हैं, आप माई बाप हैं, मैं आपको बधाई देती हूं, इस तरह की बातें वो कर रही थी। क्या ये भारतीय पत्रकार के तेवर होते हैं? और ट्रंप ये कहते हैं मुझे ये लड़की पसंद है। ये सब खेल हो रहा था वहां पे। देखिए भारतीय पत्रकारिता का एक शर्मनाक अध्याय, या ये कहा जाए एक और शर्मनाक अध्याय आपके सामने। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा से President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous margin. क्या कहेंगे आप इसके बारे में, बताइए। आपको याद है इससे पहले जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति, जब वो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति थे, एक बार फिर भारतीय पत्रकारों की शर्मनाक भूमिका आई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये पत्रकार आप कहां से लाते हैं, मुझे ऐसे पत्रकार चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो पत्रकार है ना, वो कठोर सवाल पूछते हैं। ट्रंप ने कहा ये जो चाटुकारिता भरे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे ऐसे पत्रकार पसंद हैं। सुनिए उस वक्त भी क्या हुआ था, देखिए। Isn't terror a bigger issue, sir? Pakistan state-sponsored terror. Is there a roadmap to deal with Pakistan state-sponsored terror? Reporters. I wish I had reporters like this. We're doing better than anybody I've ever heard. Where do you find these reporters? This is a great thing. Now, look. सवाल था पाकिस्तान पर। कटघरे में रखा जा रहा था पाकिस्तान को, यह नहीं कि जो सवाल किए जाने चाहिए अमेरिका और भारत से, वो उनसे नहीं पूछे जा रहे थे। और सबसे शॉकिंग दोस्तों, टैरिफ वाला मुद्दा, कार्यक्रम की शुरुआत मैंने उससे की थी। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे चेहरे पर टैरिफ की बात कर देते हैं, भारत को टैरिफ किंग बताते हैं, और यह भी कहते हैं कि मैं जवाबी टैरिफ लगाऊंगा, और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। भारत अपनी तरफ से क्या जवाब दे रहा है, उसके लिए आपको एएनआई के इस ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जाना पड़ेगा। इसमें सूत्रों के हवाले से खबर है, और वो भी बहुत ही नरमी के साथ दबे सुर में बात कही गई है टैरिफ के मुद्दे पर। यानी कि अमेरिका के इस आक्रामक तेवर का कोई जवाब नहीं है भारत के पास। सूत्रों के हवाले से खबर क्या दी जा रही है, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। टैरिफ और व्यापार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने उन चिंताओं पर बात की जो दोनों देशों के बीच बाजार तक पहुंच और अन्य देशों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से जुड़ी थी, जो भारत और अमेरिका जैसे देशों में उपभोग का फायदा उठाती हैं। उन्होंने इन मामलों को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की और अपनी टीमों को साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। उनका लक्ष्य था कि दोनों देशों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौता तय किया जाए, इन चिंताओं को दूर किया जाए और इस साल के अंत तक इस समझौते को पूरा किया जाए। यह खबर जो है सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। बताइए साहब, टैरिफ पर वो व्यक्ति आपको सुना गया, वो व्यक्ति यह भी कह गया कि हम तुम्हें F-35 विमान देंगे। अडानी पर प्रधानमंत्री का क्या जवाब? वसुदैव कुटुंबकम। डीप स्टेट, भाजपा का प्रोपेगेंडा पूरी तरह धराशायी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही देश के डीप स्टेट के बारे में क्यों कहेंगे? गलत बात। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जो पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडेन की बखिया उधेड़ दी। वो जो सो कॉल्ड डीप स्टेट अगर हम मान लें काम कर रहा था, तो वो जो बाइडेन के टाइम पर था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमेशा डीप स्टेट के खिलाफ बोलते रहे
उन्हें किसी ने नहीं रोका था इस मुद्दे पर कहने से। वो चाहते तो कह सकते थे, मगर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने यह तक कह दिया कि हम चीन को नीचा नहीं दिखाना चाहते। वो चीन को एक बेहतर साझेदार बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई भारत और चीन के बीच में कोई तनाव है तो मैं भूमिका निभा सकता हूं। इस तरह की बातें कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, यह तस्वीर याद है आपको, जब हमारे भारतीयों को अमृतसर भेजा गया था, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया था अवैध प्रवासियों पर। वो चाहते तो अमेरिका के सामने कह सकते थे, क्योंकि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगातार बातें कर रहे थे, तो हमें भी तो बोलना चाहिए था ना। बोलना चाहिए था कि जिस तरह से आपने हमारे नागरिकों को भेजा बेड़ियों में, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अमानवीय था। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। जो लोग अवैध रूप से किसी और देश में रहते हैं, उनका वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। जहां तक भारत और अमेरिका की बात है, हमने हमेशा कहा है कि जो लोग पूरी तरह से सत्यापित हैं और सच में भारत के नागरिक हैं, अगर वे अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं तो भारत उन्हें वापस लेने को तैयार है। लेकिन हमारे लिए यह मुद्दा यही खत्म नहीं हो जाता। ये लोग आम परिवारों से आते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें गुमराह करके यहां लाया जाता है। इसीलिए हमें इस पूरे मानव तस्करी के सिस्टम पर हमला करना चाहिए। अमेरिका और भारत को मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मानव तस्करी पूरी तरह से बंद हो जाए। हमारी पूरी बड़ी लड़ाई इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है और हमें पूरा भरोसा है राष्ट्रपति ट्रंप इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दो सवालों का जवाब देंगे कि क्या वजह है कि गुजरात से इतनी बड़ी तादाद में अवैध ढंग से लोग जा रहे हैं? क्या वजह है कि अमेरिका ने हमारे भारतीयों को इस तरह से बेइज्जत करके विमान में बेड़ियों में बांधकर भेजा? क्योंकि जब कोलंबिया और मेक्सिको के नागरिकों के साथ ऐसा हो रहा था, तब उन्होंने मना कर दिया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने कहा था, वापस भेज दिया था प्लेन और फिर अपना विमान भेजा था। भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? अभी बताया जाने वाला है कि कुछ और भारतीय ऐसे ही भेजे जाने वाले हैं। क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप से बात की कि आगे ऐसा ना हो? सबसे बड़ी बात, आपने सार्वजनिक मंच पर भारत का पक्ष क्यों नहीं रखा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं रखा? मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पूरी यात्रा नुकसान था, क्योंकि मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11 का हमला, तहव्वुर राणा को जो है भारत भेजा जा रहा है, पाकिस्तानी तहव्वुर राणा, और यह सफलता कल नहीं मिली है, बहुत पहले यह खबर आ गई थी। प्रधानमंत्री ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर टिप्पणी की। सुनिए प्रधानमंत्री इस बारे में क्या कह रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है, और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ये जो यात्रा हुई है उसमें भारत की निगाह से सिर्फ एक उपलब्धि है, वो है तहव्वुर राणा को लेकर। मगर जहां तक बाकी बातें हैं, कहने में अच्छा नहीं लगता दोस्तों, मगर अमेरिका ने एक तरह से भारतीय हितों को बुलडोज करने की कोशिश की। क्या हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो इतने कमजोर थे? आप सूत्रों के हवाले से जो खबर भी दे रहे हैं वो भी इतनी लचर, इतनी नर्म, इतनी कमजोर खबर। मुझे बताइए, आज जो मैंने आपके सामने तमाम बातें रखी, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। जो फैक्ट्स थे वही मैंने आपके सामने पेश किए। बताइए इसमें क्या गलत है? बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय पत्रकारों ने दूसरी बार जाकर भारत की नाक कटा दी, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? तुम अमेरिकी राष्ट्रपति की चाटुकारिता कर रहे थे, तुम्हें कोई और काम नहीं है? तुम्हारे कौन से धंधे चल रहे हैं? तुम्हारा ऐसा कौन सा काम चल रहा है कि यह सब करने को तुम मजबूर हो गए? आखिर क्यों, यह सवाल किया जाएगा। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज शेमफुल जो हुआ है।
इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अगर आपके मन में भारतीय हित हैं, अगर आपके मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो आप मेरे इस कार्यक्रम को न सिर्फ देखेंगे बल्कि इसे शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।